खानपुर विधानसभा अंबेडकर नगर में है। लोगों से बात करा रहा हूं मैं और उसी कड़ी में यहाँ आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव के, उनसे बात कराए देते हैं। लोगों की कुछ नाराजगियां हैं, कुछ लोग खुश हैं। प्रेम कुमार चौहान यहाँ से एमएलए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो वोट है वो उनके नाम पर लगेगा, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं और एमएलए का दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। जनाब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा है आज का हिसाब किताब, अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, कहीं घबराहट थोड़ी बहुत? कोई घबराहट नहीं जी, बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा वोटिंग हो रहा है। वोटिंग थोड़ी स्लो है लेकिन मार्जिन हमारा बहुत अच्छा आएगा। वोटिंग का स्लो का क्या कारण है? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं दूसरी विधानसभा कवर करके आ रहा हूँ, वहाँ लोग ऐसे उत्साह मना रहे हैं, बहुत भीड़ है, पर यहाँ कहीं ना कहीं बहुत कम है। देखिए, उपचुनाव है, लोगों की छुट्टी का भी इशू रहता है, क्योंकि संडे की हर किसी प्राइवेट सेक्टर की छुट्टी नहीं होती है। तो अभी आएंगे लोग बाग, हो सकता है अभी 2 घंटे जो हमारे पास कुछ टाइम है, लोग बाग कुछ काम करते हैं तो वो आएंगे। अब कुछ लोग थोड़ी मजदूरी करते हैं या कोई लेबरगिरी करते हैं तो वो टाइम निकाल के अपना आएंगे। वोटिंग होगी, अच्छी वोटिंग होगी मेरे ख्याल से। मान के चलिए करीब करीब 75 या 60 के अराउंड वोटिंग होगी। जमीनी मुद्दे की बात करें, आप इस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा क्या बेसिक मुद्दे हैं, क्या नीड है लोगों की यहाँ की। मैंने बात की है वो मैं बताऊंगा आपको, पर मैं आपकी नज़र से जानना चाहता हूँ, क्या लगता है अभी क्या काम होने चाहिए? देखिए, विकास, देखिए हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी जो पहले निगम पार्षद थे, पहले 2 बार के, अब विधायक हैं। कार्य आपके सामने पता ही लग रहा है कि अभी रोड भी ये बन रहा है, बनने वाला है, इसका भी हमने कार्य एक बार कराया। बाकी और जगह पे नाले बन गए हैं, ये आपके, ये भी हमने काम कराया, नाले भी बन गए हैं। तो विकास तो चल ही रहा है सर, विकास में तो ऐसी कोई कमी है नहीं। विकास और बढ़ेगा जब विधायक आम आदमी पार्टी का होगा, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो विकास और भी रफ्तार से पकड़ेगा। और काम जो कार्य हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं, पार्क सभा है, जो भी हम वो कार्य हम करा रहे हैं। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, उनके जो मेन मुद्दे हैं, एक तो पार्क का मुद्दा नोट उठाया कि पार्क यहाँ ऐसे नहीं है कि जहाँ जाके जो हालत है इस वक्त दिल्ली की, वहाँ बैठ पाए लोग। इस पे आने वाले टाइम में लोगों को बेहतर पार्क दिए जाएंगे? बिल्कुल दिए जाएंगे। इससे पहले भी हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी ने बहुत अच्छे पार्क बनाए, आप जा सकते हैं। 5 नंबर ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है जो उन्होंने डेवलप किया है, जो पहले बिल्कुल बंजर हालत में था। उसके बाद हमारे प्रेम चौहान जी ने आपका बता देता हूँ, 6 नंबर ब्लॉक के अंदर बरात घर भी बनाया एमसीडी का। और भी आपको बताना चाहता हूँ, 15 नंबर में कोई पार्क नहीं था, जो नाला था पूरा, तो आप वहाँ भी जान सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि वहाँ भी उन्होंने एक पार्क का बहुत डेवलप किया है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जब वो निगम पार्षद तब काम नहीं कर रहा हो या अब विधायक का काम नहीं, काम उन्होंने विकास तौर पर बिल्कुल करा है, हर बार करा है। जब निगम पार्षद 2017 में थे तब भी उन्होंने काम किया, जब 22 में 2-3 साल रहे हैं वो, तब भी उन्होंने काम किया, विधायक में अभी भी 8-9 महीने तब भी वो कार्य करवा रहे हैं। एक मुद्दा ये रहता है हमेशा, सरकार अगर आपके फेवर की नहीं हो, नॉर्मली दिल्ली में पहले आपकी थी, अभी बीजेपी की, तो जो नेता हैं, एमएलए हैं, कोई भी है, उनको बचने का एक रास्ता मिलता है कि ऊपर से हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या ऐसा होता है कि सरकार में अगर ऊपर नीचे कुछ अलग पार्टियों की सरकार हो तो काम करने में कठिनाई आती है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को उठाना पड़ता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप नेता हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त आपकी सरकार नहीं है, पहले आपकी थी, तो बीजेपी वाले ये कह के टाल जाते थे कि काम नहीं, फंड नहीं दे रहे केजरीवाल। क्या ऐसा मामला तो नहीं? काम करने वाला कर सकता है, किसी भी सरकार किसी की भी हो। आपको पता ही है, अभी भी आप जा सकते हैं, अभी आपने देखा ही होगा देवली विधानसभा के अंदर संगम विहार में, आपको पता ही है, टैंकर हमारे कम कर दिए गए। बीजेपी कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है और कंटिन्यू परेशान कर रही है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी का विधायक काम कर सके। हम भी टेंडर लगाते हैं, हमारा विधायक काम करने के इच्छुक है, जमीनी स्तर पे है और वो काम कराएगा। फंड लेना उनका काम है, वो उनका अधिकार है, फंड लेंगे भी और उनको सही तरीका आता भी है फंड कैसे लिया जाएगा बीजेपी से। तो आप आज भी देख सकते हैं, वोटिंग हो रही है, प्रशासन पूरा बीजेपी के साथ है, पूरा प्रशासन बीजेपी के साथ है, दिल्ली पुलिस बीजेपी के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, कुछ भी है तो वो जाने मना, उनको मना किया जा रहा है या कुछ भी करना मना किया जा रहा है। लेकिन कहीं बीजेपी का कोई आता है तो उसको अंदर उनको पटके भी बैठ पहन के भेज रहे हैं, वो हमारे आम आदमी पार्टी को मना करा जा रहा है। तो देखिए, सरासर ये तो नाइंसाफी है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी में आपको ये बता दूं, वो इस वार्ड से ऐसी घबराई हुई है कि पता नहीं क्या है। ये वार्ड लोग जानते हैं कि यहाँ पर केजरीवाल जी को लोग पसंद करते हैं, केजरीवाल जी ने यहाँ काम 14 साल 2014 से आपके पास है एमएलए सीट, तो यहाँ के लोग, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कंटिन्यू सीट पे रखा है आप लोगों को। तो सर यही सवाल ये उठता है, मुझे ये बताइए, सरकार इतने साल से आपके पास है, दिल्ली में भी आपकी थी, तो जितने काम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, ये रह क्यों जाते हैं? आखिर क्यों छोड़ दिए जाते हैं वो काम? जो काम 1-2 साल में हो सकता है वो क्यों छोड़े हैं? इलेक्शंस के लिए छोड़ दिए जाते हैं? मामला क्या है, ये समझ नहीं आता। लोग परेशान है, महिलाएं आज भी परेशान है। आप बताइए कौन सा काम रह गया सर, आप मुझे बताइए। देखिए, लोगों का कहना है सीवर
यहाँ के साफ नहीं होते। जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी नहीं है जितनी आपको यहाँ के लोगों को, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि सीवर यहाँ के साफ नहीं होते, नए सीवर की लाइन जो जहाँ जहाँ पड़ रही है वो यहाँ नहीं पड़ रही है, क्या ऐसा है यहाँ पर? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2-2.5 साल पहले सीवर लाइन चेंज हुई है सारी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि 2.5 साल पहले, 2.5-3 साल पहले सीवर लाइन चेंज हुई है। तो यहाँ पर पहले मकान एक ही सिंगल था, 5-5 मकान है, उनमें पब्लिक भी रहती है, सारा कुछ है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहती है, बट लेकिन ऐसा कहीं नहीं कि सीवर का काम नहीं हो रहा, या सरकार हम काम नहीं कर रहे, या हमारे विधायक काम नहीं कर रहे, काम कंटिन्यू होता है। और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जो जल बोर्ड एक्टिव रहता है और हम सारे काम कराते हैं। कहीं भी ऐसी हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तुरंत उसको सॉल्व किया जाता है। एक चीज़ और बताइए मुझे, दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार, और ये लोग भी जानते थे, खुद मैं बात करूं बीजेपी, अगर अंदर की बात करूं उस वक्त वो ये कहते थे कि केजरीवाल को दिल्ली से हटाना बड़ा मुश्किल है, और ये था भी शायद। कहाँ गलती हुई कि केजरीवाल साहब को दिल्ली से जाना पड़ा? क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर कुछ वो बयान कि मोदी जी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, या फिर डुबकी लगवाएंगे, या दिल्ली का मालिक हम हैं पटल पे, उसको बीजेपी ने अलग मोड़ दिया और शायद फायदा हो गया उस बयानों से, या वो नहीं बोलने चाहिए थे कहीं आप ऊपर एक से? चीज बताइए, कितना मार्जिन आपको पता ही है, कोई ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। आप 1-1.5% को मार्जिन को 2% को मार्जिन को आप जीत हार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोगों को दिल्ली की जनता से गलती हुई है, और लोग बात बोल भी रहे हैं कि हमसे गलती हुई है बीजेपी के लाके। आप बताइए, बीजेपी ने जो वादे किए थे पूरे किए? एक भी वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि ये जुमला पार्टी है, जुमले बातें करती है, कभी कोई नहीं करती। इनके जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता है, सारे जुमलेबाज हैं। कोई भी आप वादा करते हैं, कोई भी वादा बताइए, कोई पूरा करते हैं? नहीं करते, कोई वादा पूरा नहीं करते। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ परवेश जो भी आपके बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए कि इतना फंड कर देंगे, इतना फंड कर देंगे। पहले आप उनको बोलिए कि अपनी विधानसभा तो पहले ठीक करें। आप बाढ़ के 400 पे छोड़ दीजिए। यहाँ पर विधायक श्री प्रेम चौहान जी, उनको पता है इस बार में कैसे काम किया जाएगा, काम नहीं करेगा, कैसे नहीं होगा। वो जानते हैं कि काम होगा और हम करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, अगर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा तो विकास दर बहुत स्पीड से, तेजी से भागेगी यहाँ पर। और मैं यहाँ का लोकल बच्चा हूँ। ये दोनों प्रत्याशी जो हैं आपके बीजेपी के और कांग्रेस के भारी हैं। इनको यहाँ की जनता से, इस वार्ड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सर मैं भी बताना चाहता हूँ, पूरी बात सुनिए ना मेरी। वो कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं पैराशूट से आए हैं, इनको यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं, मैं जमीनी स्तर पे यहाँ पर काम कर चुका हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे एक एक गली के बारे में पता है, एक एक प्रॉब्लम के पता है, कहाँ पर पानी की दिक्कत है, कहाँ पर सीवर की दिक्कत है, कहाँ पर नालियों की दिक्कत है, वो मुझे पता है। मैंने यहाँ काम किया और मैं काम करूँगा भी। और मैं एक काम इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे को फंड की जरूरत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर मुझे एमसीडी से फंड नहीं मिलेगा, मेरा विधायक मुझे फंड देगा। तो हम कार्य विकास तरह पे चलेंगे और विकास करेंगे उस बात को। तो अब आप ये कैमरे पे वादा करते हैं जीतने के बाद जो जो लोगों की परेशानियां हैं वो लोग आप तक नहीं पहुंचे, आप उन परेशानियों तक पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं आना पड़े आपके अभी भी पास? पहुंच रहा हूँ। जब मेरे को मैं कार्य करता हूँ आम आदमी पार्टी का, तब भी मैं, जब विधायक जी ने मेरे पास जो भी कार्य है उस वार्ड के अंदर मेरा काम किया है और पब्लिक का हर काम किया है। और आप ये जान भी चुके होंगे पब्लिक के मेरे बारे में, मैं जमीनी स्तर पर यहाँ पर रहा हूँ। ये दोनों कैंडिडेट जो है वो जमीनी स्तर के नहीं है, दोनों है, मैंने आपको बताया पैराशूट से आए। इनको कोई मतलब नहीं कि 13 नंबर में क्या दिक्कत है, 5 नंबर में क्या दिक्कत है, सुभाष कैंप में क्या दिक्कत है। आप उनसे पता करके बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ दोनों प्रत्याशियों को कि अगर वो बता दे कि इन ब्लॉकों में क्या दिक्कत है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ, पब्लिक बहुत समझदार है, हमारी जनता यहाँ की वार्ड 164 की बहुत समझदार है। वो केजरीवाल जी को पसंद करती है और हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। ये आपको मैं वादा करता हूँ। हम 3 तारीख को जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख को जश्न मनाएंगे। अब रुकना तो हमें भी है कि 3 तारीख को देखते हैं कि उपचुनाव का रुझान, 12 सीटें हैं, 12 सीटों का रुझान किस, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो एमएलए के काम पर वोट मिलेगा। पटपड़गंज रवि नेगी, प्रेम चौहान यहाँ से, क्योंकि ये पहले सिटिंग काउंसलर रहे हैं, उसके बाद एमएलए हैं। और अब देखना है कि जनता का रुझान किस तरफ है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।